नाउ क्लोजिंग फाइल्स तक हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। ठीक है, अब रीडिंग फ्रॉम फाइल्स मीन्स आपने फ़ाइल बना ली है ना। अब फाइल की लाइंस को आप रीड करना चाहते हो, नंबर ऑफ़ बाइट्स को रीड करना चाहते हो हैं, या फिर पूरी फाइल को रीड करना चाहते हो। तो उसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं आपके, जैसे फर्स्ट है आपका रीड फंक्शन, है ना। तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, एक ऑब्जेक्ट जो बनाओगे, दैट मीन्स एक वेरिएबल जो बनाओगे, डॉट रीड फंक्शन लिखा होगा। ये एन क्या है आपका, नंबर ऑफ़ बाइट्स। मीन्स अगर आपको पूरी फाइल रीड नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ बाइट्स रीड करना, तब आप एन की वैल्यू दो। और अगर आपको पूरी फाइल रीड करना तो आप एन की वैल्यू नहीं भी दोगे, सिंपल आप इधर पर ये पैरेंथेसिस लगा दोगे, तो क्या होगा, पूरी फाइल आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, है ना। तो ये पहला है तो है आपका रीड फंक्शन। नेक्स्ट है आपका रीड लाइन, मीन्स कितनी नंबर ऑफ़ लाइन आपको रीड करनी है। तो इधर पर कितने नंबर ऑफ़ लाइन्स में कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स आप इधर पर दोगे, स्पेसिफाई करोगे, तो आपको उतनी नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या है, रीड लाइन्स में ऑल लाइन्स आर रिटन देम इन अ लिस्ट, मीन्स सारी लाइन्स आपकी पर्टिकुलर फाइल में जितनी भी लाइन्स बनी हुई, लाइन्स लिखे हैं आपने, वो सारी लाइन जो है आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा एक लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 3 तरह के फंक्शंस होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल के डेटा को रीड करने के लिए। अब देख लेते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमने फ़ाइल बनाई है ना, poem.txt करके ये फ़ाइल बनाई, इसमें हमने इतना पूरा एक पोएम लिखी हुई है। अब देखो, अब प्रोग्राम हम कैसा लिखेंगे, रीडिंग अ फाइल फॉर फर्स्ट 30 बाइट्स एंड प्रिंटिंग इट। तो ये प्रोग्राम क्या है, पहली 30 बाइट्स रीड होगा और उसी को प्रिंट करना है। तो हम इधर माई फाइल नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसमें ओपन करेंगे, ओपन में इधर पर हम पूरा पाथ देंगे जहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव है, और उसको हमने खोला रीड मोड में। ठीक है, अब हम इधर पर एक और वेरिएबल लेंगे और इधर पर यही ऑब्जेक्ट लेंगे, डॉट रीड फंक्शन लगाएंगे। उधर देखो नंबर ऑफ़ बाइट हमने 30 दिया है, क्योंकि 30 बाइट्स हमको प्रिंट करवानी, तो ये दिया है। अब ये 30 बाइट्स जो भी उस पर्टिकुलर फाइल में लिखी होंगी, उसका काउंट करके 30 बाइट्स वो है रीड करके कहाँ स्टोर कर देगा, जो भी डाटा है वो str इस वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल को आप सिंपल प्रिंट करवा लो। तो देखो इस तरह का सिर्फ 30 बाइट्स इसकी प्रिंट हुई इस पूरे फाइल की। ठीक है, नेक्स्ट और भी हम प्रोग्राम देख लेते हैं। रीडिंग एंड बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रीड, मीन्स हम कुछ लाइंस रीड करें पहले, फिर बाद में उसके आगे की और कुछ लाइंस रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल हम वैसे ही प्रोग्राम लिखेंगे। माई फाइल लाइक ऑब्जेक्ट, फाइल नेम, फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ओपन किया, फाइल का पाथ दिया, रीड मोड में ओपन किया, एक वेरिएबल लिया, उसमें माई फाइल डॉट रीड फंक्शन लगाया, 30 बाइट्स लगाई और ये इसको प्रिंट करवा लिया। फिर अगेन हमने एक और वेरिएबल लिया, उसमें माई फाइल रीड 50 बाइट्स लिख दी और फिर उसको भी हमने प्रिंट करवा दिया। फाइल ओपन किए तो फाइल को क्लोज़ भी करेंगे हम, है ना, काम हो जाने के बाद। तो देखा आउटपुट ये आया, पहले फर्स्ट 30 बाइट्स प्रिंट हो गई, देन उसके नेक्स्ट वाली 50 बाइट्स प्रिंट हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल आप प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल में कैलकुलेशंस फाइल में आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रीडिंग अ फाइल्स एंटायर कंटेंट। अब पूरे फाइल के कंटेंट हमको प्रिंट करवाना, तो माई फाइल वही चीज़ लिखेंगे, रीड मोड में str लिखा माई फाइल। अब देखो रीड के अंदर हमने कोई भी बाइट स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट मीन्स वो पूरी फाइल, पूरे कंटेंट में जितने नंबर ऑफ़ बाइट्स है सब प्रिंट कर देगा, और उसको सिंपल हमने प्रिंट करवा लिया, फाइल को क्लोज़ कर दिया, देखो पूरी फाइल प्रिंट हो गई। ठीक है, इस तरह से आप रीड लाइन का भी यूज़ कर सकते हो, है ना, रीड लाइन्स भी यूज़ कर सकते हो।